वो कहते दिष्ट्या दिष्ट्या मया भगवान संगत अत तद्वीक्षया, तुमको इस वैकुंठ में देखने के लिए मेरी अनंत चिरकाल से अनंत काल से इच्छा थी, तुम आ जाया। जब से भगवान है ना तब से जीवों का समूह है हम सब, और हम सब के लिए भगवान उतना उत्कंठित है। जानते हैं क्यों? उनको आगे कहेंगे क्यों इतनी उत्कंठा भगवान में है। मैं एकदम शीघ्र जा रहा हूं। बहुनी गमितानि अन्य अंगम जन्मानि भवता सके कथंचित अपि मया अभिमुख्यम किंचित अकारी न। कहते पुत्र ये सके, तुमने बहुत बहुत जन्म गंवा दिया मुझसे विमुख रहते हुए। और जब भी तुम्हारा जन्म होता था तो उस टाइम में अज्ञ की भांति नृत्य करता था, इस जन्म में आ जाएगा, ये निश्चित ये जन्म में आएगा ही आएगा ना। देखिए इसको कहने के लिए, इस उत्कंठा व्यक्त करने के लिए बहुनी गमितानि अंगम जन्मानी भवता सकते, ये सके तुमने बहुत जन्म लगा दिया, बहुत जन्म। कहते कथनचित अपि मया अभिमुख्यम किंचित अकारी न। तुमने एक भी जन्म में नहीं सोचा कि भगवान कितनी हमारी वेट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी उन्मुखता तुमने मेरे प्रति नहीं दिखाई। ये हम सब दीठ जीव है, भक्ति करते हुए कितनी उपेक्षा पूर्वक हम भजन करते हैं, जानते हैं क्या? प्रेम पूर्वक भजन करते हैं। प्रेम पूर्वक जिस दिन हुआ ना, भगवान आकृष्ट होकर के खींच लेंगे। अंतक साधन के रूप में कर रहे, और कभी के श्रवण करने में भी तकलीफ होती है, आंख मुंद जाती है ना। साधन करते हुए भी भगवान सब देख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद। ये कहते हैं मैया अभिमुख्यम किंचित अकारिना, तुमने थोड़ी सी भी उन्मुखता नहीं दिख रही, विमुख रह करके तुमने मेरी उपेक्षा किया। कहां तक उपेक्षा कर रहे हैं जीव, उसको यहां बताया गया है ना। भजन तो हमको मिला है। अस्मिन अस्मिन ये एवं भवे भावी मद उन्मुख। बोले तुम्हारा प्रत्येक जन्म में मैं उत्कंठा से, टीका में सनातन के सब कुछ बातें लिखी है, मैं तो केवल श्लोक का अनुवाद पर बता रहा हूं। वो कहते भवे भावी, जिस जिस जन्म में तुम्हारा जिस कहते हैं तुम्हारा जितनी बार मनुष्य योनि में जन्म हुआ उतनी बार मैं सोच करके कि ये इसी जन्म में भजन करेगा। इति आशा से त्वा अत्यंतम नर्तितो अस्मि सदा अज्ञवत। मैं एक अज्ञवत तुमको जन्म दे करके मनुष्य योनि में और अज्ञवत में नृत्य करता था, भाई इसी जन्म में आ जाएगा बेटा, इसी जन्म में वैकुंठ आ जाएगा, है ना। वो मेहनत कर लेगा क्योंकि मनुष्य जन्म उनको दिया है, तो सुनिश्चित इसी जन्म में वो आ जाएगा। कहते छलम न लेवे किंचित ये ना अड्डम परिपालना निबंधम। कहते सकृतम भ्रात्रा अन्यान आत्मनि न पदम। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हे पुत्र, तुझे लाने के लिए मुझे कोई छल नहीं आया, क्योंकि मैंने मेरी वैदिक मर्यादाओं को स्थापित किया। उन मर्यादाओं को उल्लंघन करके मैं तुमको कैसे लाता। इसका पर्पट बहुत लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं। कहते हैं किंचित ये ना आड्डम परिपालना है, तुम्हारी परिपालना के लिए मैंने भौतिक संसार में जो नियम बनाए हैं और मैं जिनका पालन करके शिक्षा दिया हूं तुम लोग को, लेकिन फिर भी कोई फर्क आप लोग में दिखाई, तुम लोग में दिखाई नहीं पड़ा। भगवान हम लोग में ये दिखाई ही नहीं पड़ा। देखिए क्या बात सिखा रहे। और छलम, मुझे छल नहीं आया। छल के लिए क्या लिख रहे हैं? बोले पट तात्पर्य में लिखते हैं
कि मुझे मेरा नाम जैसा छल नहीं आया कि अजामिल जैसे पापी से दुष्ट व्यक्ति अपने पुत्र के बहाने से भी अपना उच्चारण करवा करके उनको वैकुंठ लाते हैं, ऐसा छल मुझे नहीं आया। लेकिन बेटा तुम्हारा इस नाम से भी संयोग नहीं हुआ, न तो तुमने वेदों की मर्यादा को पालन किया और न तो इस नाम से थोड़ा सा संपर्क भी तुम्हारा नहीं हुआ। अब बताओ कि मेरे द्वारा जो मर्यादा मैंने स्थापित किया है उनका लंघन करके मैं तुमको कैसे लाता। आगे के श्लोक के तात्पर्य में ये लिखते हैं कि मान लीजिए गोप कुमार कहे कि जब आप इतना उत्कंठित है, स्वागतम सुस्वागतम बोल रहे हैं, तो आपकी माया है, मैं आपका हूं, है ना। ऐसे ही खींच लिया होता तो आपके लिए क्या दिक्कत है, इतना झंझट क्यों दिया। यह करो वह करो, वेदों की मर्यादा का पालन करो, है ना। बोले देखो मैंने मर्यादा स्थापित किया है, अब मैं उसका उल्लंघन कैसे करता। अतः कहते हैं कि तुम्हारा संग मेरे छलिया नाम का भी तुम्हारा संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि मेरा नाम मुझसे महाछली है। मैं तो मर्यादा में रहना चाहता हूं, लेकिन नाम अमर्याद होकर के अबाध गति से पापियों तापियों के मुख में उच्चारित करके उनको ला देता है। क्या नाम की महिमा गाया है? सुंदर महिमा। तो नाम जैसा छल बेटा मुझे नहीं आया। और निबंधम स्वीकृतम भ्रातरन, और जब मैंने सोचा कि नहीं फिर भी उनको लाऊंगा, लेकिन जब मैं जबरदस्ती इस प्रकार तुमको इसी अवस्था में उठा करके लाऊंगा तो वैकुंठ में जाकर के तुम यही काम करोगे जो यहां करते हो, है ना। इसलिए उपद्रव का शंका से मैं तुमको नहीं लाया। और भगवान कहते हैं फिर भी सनातन गोस्वामी बात कहते हैं कि जब भगवान से रहा नहीं गया तब एक सुंदर श्लोक, और इसी श्लोक हमारे लिए बहुत उपादेय शिक्षा इसमें है। कहते तत्ते मया अकृपा वीक्ष व्यग्रो अनुग्रह कातर। जब ये पुत्र फिर भी तुम्हारी तरफ से मैंने उपेक्षा देखा, मेरी उपेक्षा करके फिर भी तुम जी रहा था, तो मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए अत्यंत कातर हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। तब भगवान ने कुछ व्यवस्था दिया, अनादिम सेतु उल्लंघ्य। फिर मैंने सोचा कि ये सेतु का पालन नहीं कर सकेगा, उनका उल्लंघन करके सेतु का, कहते त्वद जन्मनि इदम कार्यम आस। तुम्हारा ये जो वर्तमान जीवन जो तुम भजन किया, इसीलिए तुम्हारा ये वर्तमान जन्म मैंने श्रीमद गोवर्धने तस्मिन निज प्रियतम आस्पदे, मेरा अत्यंत प्रिय स्थान गोवर्धन में मैंने तुम्हारा जन्म करवाया। लेकिन फिर भी तू गाय चरावने में रहा, है ना। फिर भी तुमने मेरी उपेक्षा पूर्वक उपेक्षा ही किया, वृंदावन दे करके भी। तो कहते स्वयं एवं अभवम तात जयंताख्या सत्य गुरु। बोले सुन पुत्र सुन, तुम्हारी समस्त शंकाओं का समाधान मैं करता हूं। जब फिर भी उपेक्षा देखे गया तो फिर कहते हैं उन जयंत रूप में जो तेरा गुरु है वो और कोई नहीं, मैं तेरे गुरु रूप में जयंत नाम से तुमको दीक्षा शिक्षा दिया। अब बताइए, हमारे पास उन छलिया नाम का संपर्क है और तब पहले से भगवान की कृपा हमारे पर है, उस नाम हम लोग ग्रहण करते हैं। हमको वृंदावन का मौका है ना। भले जन्म कहीं भी हुआ, लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी की कृपा से हम जब कभी चाहे वृंदावन जा सकते हैं, है ना। अपने धाम का संपर्क, जिनको नाम का संपर्क है ना, संपर्क हुआ ना, वो धाम के संपर्क में आएगा ही आएगा। क्योंकि भगवान का नाम, उनका धाम, उनकी लीला, उनके परिकर सब एक है, वो आकृष्ट कर ही लेता है अपने प्रति। तो कहते हैं तो गोवर्धन में जन्म कर रहा है और सबको गुरु का अवकाश है। इस संस्था में सदगुरु मिलना आसान है, अत्यंत आसान है ना। आप इच्छा करो तुरंत गुरु बनने के लिए तैयार, चलो आइए आपको शिक्षा देते हैं, है ना, किस प्रकार भगवत धाम जाया जाए।
बताइए क्या कमी है हमारे पास? तिस पर भी उपेक्षा। मैं ये कहना चाहता था, भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये सब होते हुए भी हमारा भजन कितना शिथिल चालू है। भागवतम क्लास में कहीं मुख नहीं दिखाई पड़ रहा है ना? उपेक्षा, तिस पर भी उपेक्षा। अब भगवान क्या करे? करे तो क्या करे? क्या किया जाए उन जीवों के लिए? 5 मिनट छोड़ रहा हूं, आपका प्रश्न बहुत हो सकता है। हरे कृष्ण।